हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जहां आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए, पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट्स हम करके देखें कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना होता है। एक बार सीख लीजिए, हमेशा काम आएंगे और हमेशा आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें से पहला पार्ट हमें क्या कह रहा है, व्हेन सॉलिड मरकरी ऑक्साइड। देखिए, मरकरी का जो सिंबल होता है दैट इज Hg और ऑक्सीजन उसके साथ लगा दूं तो मरकरी ऑक्साइड बन जाएगा। अब मरकरी ऑक्साइड में देखिए, मरकरी के साथ सेकंड, मरकरी सेकंड लिखा है, इसका मतलब Hg का जो साइन, जो वैलेंसी है दैट इज 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कैंसिल हो गया, इसलिए HgO होता है। तो इसको हम ऐसे लेंगे। अब उसने कहा कि इसको हमने हीट किया है। हीट करने का मतलब होता है कि आप एक एरो का साइन ऐसे लगाएं, इसके ऊपर आपको बनाना है ट्राइंगल, दैट मीन्स हमने उसको हीट किया है। अब वो कह रहा है कि इसमें से हमें लिक्विड मरकरी एंड ऑक्सीजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। तो मरकरी मिला है तो Hg लिख देंगे और साथ में हमें ऑक्सीजन मिला है तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। लाइक दिस यू विल राइट द केमिकल इक्वेशन। अब आप इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आप ऑक्सीजन के देखिए यहाँ 2 एटम है, O2 लिखा है तो इट मीन्स ऑक्सीजन के 2 एटम लिए, जबकि यहाँ O अकेला है तो इसलिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पीछे नहीं लिख सकती, यहाँ लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूले में आता है। अब यहाँ 2 आ गया तो देखें यहाँ ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, इसके भी, तो इससे Hg के भी 2 हो गए और इधर Hg का 1 है तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, लेकिन अब उसने कहा था सॉलिड मरकरी को हमने लिया है तो इसके साथ HgO के साथ जो आप सिंबल लगाएंगे, मतलब यहाँ इसको शो करेंगे तो बच्चों वो ऐसे होता है, ब्रैकेट में S लिख देते हैं। अब जो आपका Hg है यहाँ वो लिक्विड मिला है तो ब्रैकेट में लिख देंगे और ऑक्सीजन हमें गैस मिला है तो यहाँ स्मॉल g लिख देंगे। तो लाइक दिस ये मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाता है। ऐसे आप सोल्व करते हैं इसको। अब देखें, आप सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसके साथ साथ। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है लिक्विड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो बच्चों पहले तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला समझ लीजिए। हाइड्रोजन H2 पर ऑक्साइड का मतलब O2। H2O2 इज द हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, लेकिन ये लिक्विड है तो यहाँ ब्रैकेट में L लिख लीजिए। अब उसने आगे कहा है डिकम्पोजेस। डिकम्पोज होता है मतलब एक में से ज़्यादा ब्रेक हो जाना, मतलब एक जो रिएक्टेंट है उससे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाना। तो प्रोडक्ट कौन कौन से बने हैं, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। तो वाटर का फॉर्मूला होता है बच्चों H2O और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। ये आपने ले लिया। इसको लेने के बाद अब आपने करना है इसको बैलेंस। बैलेंस कैसे करेंगे अब आप लोग देखें, यहाँ जो है ऑक्सीजन 1 है और 2 यहाँ है, टोटल ऑक्सीजन हो गई 3। तो अब हम क्या करें कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन के 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ, ऑक्सीजन के टोटल 4 हो गए और हाइड्रोजन के भी 2 हैं और 2 दूनी 4, मतलब 2 2 4 हो गया। तो अब अगर मैं सिर्फ यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो हाइड्रोजन के भी 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के भी 4 हो जाएंगे, तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बैलेंस करते हैं, दोनों तरफ एटम्स जो है हर एक एलिमेंट के इक्वल कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एसिटाइलिन या इथाइन, जिसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ भी है। C2H2 गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन। बर्न्स इन ऑक्सीजन का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना। तो C2H2 प्लस O2 के साथ रिएक्शन किया है, गिव्स, उसने कहा है आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मतलब CO2 प्लस H2O, लाइक दिस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। इवोल्यूशन ऑफ हीट बोला है तो बच्चों यहाँ प्लस करके हीट भी लिख देना है साथ में। अब यहाँ से आपको इसको करना है बैलेंस्ड। बैलेंस करेंगे तो आप देखें, ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो बच्चों टोटल ऑक्सीजन के जो है 3 एटम हो गए। तो जब ऐसे ओड नंबर होता है तो पहले इसको इवन बनाते हैं यहाँ मल्टीप्लाई करके। अब कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 4 हो गया। लेकिन अभी हमारे पास देखें तो हाइड्रोजन के 4 हो गए और हाइड्रोजन की यहाँ 2 हैं, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हाइड्रोजन के भी 4 हो जाएंगे। लेकिन कार्बन के कितना हो गया, 2 2 जब 4 हो गया, तो अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन भी 4 हो जाएगा। लेकिन इस 4 की मल्टीप्लिकेशन से 4 2 जा 8 प्लस 2 10 हो गया। अब आपका ऑक्सीजन, तो इधर ऑक्सीजन है 2 तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल 10 ऑक्सीजन हो गया। अब ये बैलेंस्ड हो गया। सो दिस आर द इक्वेशंस
जो आपने आज सीखी, बैलेंस करना सीखा, उसको बनाना सीखा, एंड हाउ विल यू पुट द इंफॉर्मेटिव साइंस लाइक लिक्विड सॉलिड गैसेस, कैसे वो आप लिखेंगे, वो सब मैंने आप लोगों को यहाँ सिखाया। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से सीख लीजिए। बाकी क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए ऐसे बढ़िया वीडियो पाने के लिए, और आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेसन में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स टू ऑल।